हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 4 लेकर आया हूँ। इसके पहले हम टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस तीनों को देख लें, उसके बाद यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 4। देखिए टाइप 4 में हम लोग पढ़ेंगे दो कोणों से संबंधित, जैसे दो उन्नयन कोण दे दिया गया हो या दो अवनमन कोण दे दिया गया हो और उनका योगफल जो है 90 डिग्री यानी कि एक दूसरे के पूरक हों। तो आज हम लोग पूरक कोणों के पूरक कोण से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदुओं यहाँ पर P और Q से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर दिया है मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मीनार बनाते हैं। देखिए मीनार का ये आधार हुआ, तो ये आधार से गुजरने वाली सरल रेखा क्या हुआ। तो इसी सरल रेखा पर मीनार के आधार से देखिए दो दूरियां दिया है, एक ए दिया है और बी दिया है। तो यहाँ से एक दूरी हम लोग यहाँ तक लेते हैं ए। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ए है, और फिर इसी मीनार से यहाँ तक की जो दूरी है वो बी है। तो इसको इस तरह लिखेंगे ऐसे। देखिए तो आधार, मीनार के आधार से यह ए दूरी पर है और यहाँ से आधार से लेकर यह बी दूरी पर है, और यह जो बिंदु है इसका नाम हम P रख देते हैं और इस बिंदु का नाम हम लोग Q रख देते हैं। और यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी भी रख सकते हैं। तो देखिए ए बी मीनार हो गया। इस मीनार के आधार बी से ए दूरी पर P बिंदु है, और इसी मीनार के बी आधार से बी दूरी पर Q बिंदु है। और P से और Q से जब मीनार को देखा गया है, इसके शीर्ष को देखा गया है, तो इस दोनों पे पूरा कोण बन रहा है। देखिए इस तरह ऐसे। तो पूरा कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योगफल जब 90 हो उसी को हम लोग पूरा कोण कहते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग थीटा मान लेते हैं, यह थीटा होगा, तो यह होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। इसी को हम लोग पूरा कोण कहते हैं। तो देखिए इसका एक तो ट्रिक है कि डायरेक्ट हम लोग हल कर देंगे जब इसका ऊंचाई पूछा जाए। तो देखिए ऊंचाई को हम लोग h मान लिए, तो h निकालना हो तो एक फार्मूला वाला ट्रिक कहिए, √A इंटू बी। यह a इंटू बी क्या है, तो यह जो है पहला दूरी है, आधार से पहला दूरी a, और b जो है आधार से दूसरा दूरी है। तो इस दोनों को हम लोग गुणा करा के रूट में रख देंगे, तो वही होता है मीनार की ऊंचाई। तो इसका आंसर सीधे हो जाएगा C नंबर। लेकिन इधर हो गया बात आया कैसे, इसको हम लोग देख लेते हैं ताकि थोड़ा कंसेप्ट भी हमको आ जाए। तो देखिए हम लोग पहले चलते हैं ये थीटा के अनुसार, तो हम लिखेंगे tan थीटा। तो tan थीटा लेंगे तो सामने वाला देखिए लंब होगा h और आधार होगा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, कि हम लोग थीटा लिए हैं, बड़ा वाला त्रिभुज में हम जा रहे हैं, तो इसीलिए आधार भी बड़ा होगा यहाँ से B से लेकर Q तक। और यही BQ की दूरी जो है संकेत में B दिया है, तो यहाँ पर हम B लिख देंगे। यह हो गया समीकरण 1। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे tan, और यहाँ पर कोण है 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे 90 माइनस थीटा बराबर। देखिए लंब tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो इसके सामने जो लंब होगा ये AB होगा, और इसी का संकेत में h दिया है तो हम h लिख देंगे, और आधार जो होगा यह होगा A, क्योंकि आधार BP हुआ तो उसी को संकेत दूरी जो है A दिया है संकेत में, तो यहाँ लिख देंगे A। समीकरण 1 हुआ। समीकरण 2, अभी दोनों को गुणा कराएंगे। जब दोनों को गुणा कराएंगे देखिए क्या होगा, तो tan थीटा इंटू इसको हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। ये दोनों को गुणा कराना है, तो गुणा कराएंगे तो देखिए बायां पक्ष गुना हुआ तो दाहिना पक्ष भी गुना होगा, तो यह h बटे बी गुने h बटे ए। तो इधर देखिए tan थीटा हुआ, ये tan थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और इधर होगा देखिए h स्क्वायर हो गया h स्क्वायर, और नीचे ए भी हो जाएगा। तो देखिए tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो गया, किंतु हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है।
तो यहाँ 1 हो जाएगा और ऊपर एच स्क्वायर और नीचे ए बी हो गया। और हम लोग क्रॉस जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर और इधर हो गया ए बी। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो जाके इसमें रूट लगेगा, तो इसलिए एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर ए बी। तो यह हुआ कॉन्सेप्ट और यह हुआ डायरेक्ट ट्रिक कि जब आधार से दो दूरियों पर दो दूरियां दिया हो गया है, दो दूरियां दिया हुआ हो और उनके कोण जो है एक दूसरे के पूरक हों, तो हम लोग डायरेक्ट एच बराबर लिखते हैं रूट अंडर वो दोनों का दूरी के गुना कर देते हैं। अभी इसी फॉर्मूला पर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही आसान होगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं। देखिए पूरक कोण दिया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो अगर इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर निकाल लें तो अभी हम बताए थे कि जब दे दे दो दूरियों पर, जैसे 4 मीटर है 9 मीटर है और पूरा कोण दे दिया है, तो जब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट हम बताए थे एच बराबर रूट अंडर ए बी होता है। ए बी जो होता है आधार से पहला दूरी होता है और बी जो होता है आधार से दूसरा दूरी। तो आधार से पहला दूरी दिया है 4 मीटर और आधार से दूसरा दूरी दिया है 9 मीटर। ये दोनों का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो 6 मीटर हो गया इसका आंसर, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है वही हो गया। अगर इसका फिगर समझना चाहते हैं तो इस तरह बनाएंगे, एक मीनार हो गया और इन मीनार के आधार से एक दूरी यहाँ से यहाँ तक दिया है ए, और यही आधार से दूसरा जो यहाँ तक जो दूरी है वो दिया है बी। और यहाँ से देखने पर मीनार को क्रमशः पूरा कोण बनते हैं। तो पूरा कोण का मतलब दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री कोण 90 डिग्री। अगर यहाँ पर हम लोग थीटा मानते हैं तो हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यही यहाँ पर 90 डिग्री कोण है और यही एच आपसे पूछा गया है। तो इसके पहले जो हम सूत्र जब साबित किए थे तो उसी तरह यहाँ इसको बना सकते हैं, अन्यथा बार बार उसको बनाने की जरूरत नहीं है। इसी एच बराबर रूट अंडर ए बी से हम लोग हल कर लेंगे। तो फिगर यह होगा, तो ये ऑप्शन हो गया। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है कि 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु P और Q हैं। यदि उन बिंदुओं के अवनमन कोण परस्पर पूरक हैं, देखिए परस्पर पूरक यहाँ दे दिया गया है, तथा PQ बराबर 20 मीटर हो तो P को उस भवन से दूरी कितनी है। ऑप्शन 4 दिया गया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए एक भवन है, यह एक भवन है और इस भवन की जो ऊंचाई है यह दे दिया है 10√3। यह भवन की जो ऊंचाई है वो दे दिया है 10√3 मीटर। अब यहाँ से इसके सिर से भवन के शिखर से दो बिंदुओं को देखा गया है। देखिए दो बिंदु है, भवन के शिखर से इस दोनों बिंदुओं को देखा गया है और देखने पर परस्पर पूरा कोण बन रहा है। तो देखिए कि इसको जब ऐसे हम मिलाएंगे तो यहाँ पर अवनमन जो कोण बन रहा है इसको थीटा मान लेते हैं, और इस बिंदु को जब देख रहे हैं, पहले इसको मिला लेते हैं, जब इस बिंदु को देख रहे हैं इसे देखिए यहाँ से पहले इस बिंदु को देखा गया तो मान चलिए थीटा कोण बना, और फिर इसी बिंदु से जब इसको देखा गया तो वह मान के चलिए बना 90 माइनस थीटा, क्योंकि अवनमन कोण कह रहा है तो इसलिए हम लोग ऊपर बनाएंगे। अगर इसको हम लोग मिला देते इस तरह होगा, तो देखिए यहाँ जो छोटा जो कोण है थीटा है, तो यहाँ पर भी छोटा कोण जो है थीटा होगा, और यह जो बड़ा जो कोण है 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और इसका नाम है P और इसका नाम है Q। देखिए बोल रहे हैं P और Q दो बिंदु है, और यहाँ पर भी है PQ, यानी कि P और Q के बीच की जो दूरी है वह 20 मीटर दिया गया है। P और Q के बीच की दूरी देखिए यह जो है भवन का आधार है, और यहाँ से आधार से P तक की दूरी नहीं दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x मान लेते हैं P से आधार तक, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकालना रहे आधार से टोटल Q तक, तो इसको अगर हम x मान लिए हैं और यह 20 है तो यह टोटल जो दूरी हो जाएगा x + 20 हो जाएगा।
तो यही ए की जगह पे एक्स आ गया और बी की जगह एक्स प्लस 20 आ गया। तो आपसे पूछा गया है देखिए पी को उस भवन से कितनी दूरी है, यानी कि जो पी बिंदु है वो भवन से कितनी दूरी पर है, यह एक्स ज्ञात करना है आपको। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक ऑप्शन आप लोग 10 कर दीजिए, 30 नहीं है 10 होगा, 10 मीटर। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग सूत्र जानते हैं h बराबर रूट अंडर ए बी, अभी हम बताए हैं, तो इस h के जगह पे यानी कि भवन का जो हाइट है वो हो गया 10 रूट 3 और रूट अंडर, और a के जगह पे यहीं x जो डिस्टेंस है, और b के जगह पे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो b माना गया था x प्लस 20 है, इस तरह लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए यह जो रूट है, यह रूट को जब हटाएंगे यहाँ से रिमूव करेंगे, तो जैसे रूट हटेगा तो यहाँ इसमें स्क्वायर लग जाएगा, इसमें स्क्वायर लगेगा तो देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और यह हटेगा तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो केवल 3 बचेगा। यह स्क्वायर तो हट गया, तो यहाँ एक्स इंटू एक्स प्लस 20 हो गया। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा, और इधर एक्स इंटू एक्स प्लस 20 आ गया। अब इसको हम हल करेंगे तो द्विघात बहुपद आएगा, द्विघात समीकरण के रूप में आएगा उसके बाद, और टाइम लेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 30 को हम लोग तोड़ते हैं, ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं कि इसको और इस पर हम लोग सेट करेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 गुने 30 करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो इसी रूप में इसको तोड़ते हैं, देखिए यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ 10 और 20 तोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 रखेंगे और 20 रखेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यह भी इक्वल हो रहा है, यानी सेट हो रहा है इस पर। तो हम कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स के जगह पे अगर 10 रखा जाए, एक्स के जगह पे 10 रखा जाए तो इसी की इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 और 20 30 और 10 गुना होगा 300, इसलिए एक्स का मान हो गया 10 मीटर। तो इसमें ऑप्शन हो गया डी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पी बिंदु अगर यहाँ रहे, इसी क्वेश्चन पे या फिगर अगर यहाँ पर पी जो है यहाँ पर दे दिया जाए, क्यू के जगह पर पी दे दिया जाए, और तब पूछे कि जो पी बिंदु है आधार से कितने दूरी पर है, तो उस समय हो जाएगा आंसर इसका 10 प्लस 20, क्योंकि यह 10 और यह 20, तब हो जाएगा 30 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन 30 कब होगा, जब यह पी बिंदु क्यू के जगह पे है और क्यू यहाँ पर है, तो उस समय आंसर 30 हो जाएगा, और यह जो फिगर रहेगा तो ऐसे आंसर डी होगा। तो दोनों हो सकते हैं, केवल पी पर निर्भर करता है कि पी यहाँ है कि यहाँ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार के पार से, पार का मतलब है आधार, इसके आधार से एक्स तथा वाई दूरियों पर जो 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। देखिए पूरक है, मीनार की ऊंचाई है, तो इसका हम लोग फिगर देखिए 2 तरीके से फिगर हम लोग बना सकते हैं। इसको मान लीजिए मीनार है, और मीनार के इस साइड एक बिंदु यहाँ पर है और एक साइड यहाँ पर एक बिंदु है। ये दोनों बिंदु अगर हम मिला देते हैं इस तरह, देखिए यहाँ से जब शिखर को देखा गया है तो मान चलिए यहाँ पर थीटा कोण है, और यहाँ से जब इस मीनार के शिखर को देखा गया है तो मान लीजिए 90 माइनस थीटा है, क्योंकि पूरा कोण कह रहा है, तो थीटा मानेंगे, दूसरा मानेंगे 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ऊंचाई पूछा जा रहा है एच। तो देखिए यह मीनार का आधार हुआ, इसे हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ से इस बिंदु, यहाँ से इस बिंदु तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स दे दिया, यहाँ से यहाँ तक एक्स दे दिया है, और फिर इसी आधार से इस बिंदु का जो दूरी है वह वाई दे दिया है। ऐसे भी हम इसका फिगर बना सकते हैं, और एक इस तरह बना सकते हैं कि यह मीनार हो गया, और मीनार के आधार से 2 बिंदु, एक यहाँ पर है एक बिंदु यहाँ पर है, और इस बिंदु से जब इसके शिखर को देखा गया और फिर इस बिंदु से इसके शिखर को देखा गया, तो अगर यहाँ पर हम लोग थीटा मानेंगे तो यहाँ मानेंगे 90 माइनस थीटा। तो इसमें क्या होगा, देखिए यह मीनार का यह निचला सिरा आधार हुआ, तो इस आधार से इस पॉइंट तक की दूरी को x दिया गया है, और फिर इसी आधार से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वह y दिया गया है। तो दोनों फिगर हम लोग बना सकते हैं एक ही क्वेश्चन का, और दोनों का आंसर एक ही होगा। h बराबर पूछा गया है, देखिए मीनार की ऊंचाई पूछा गया है और डिस्टेंस x y दिया गया है। तभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि रूट अंडर h बराबर होता है रूट अंडर a इंटू बी। तो a इंटू बी कब होता है, जब दूरी a और b रहता है।
लेकिन यहाँ पर तो दूरी एक्स वाई है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एक्स इंटू वाई कर देंगे, यानी कि एच बराबर होगा रूट अंडर एक्स इंटू वाई। एच बराबर रूट अंडर एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। चाहे यह फिगर बनाए या यह बनाए, दोनों में आंसर यही होगा। तो इस फिगर पे बहुत से क्वेश्चन भी रहता है, जैसे यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर 4 मीटर दे दे, एक्स के जगह पर 4 मीटर दे दे, यहाँ पर दे दे 9 मीटर, और आपसे पूछे ऊंचाई, तो डायरेक्ट इसी फार्मूला पे रखिए आ जाएगा। यहाँ पर 16 दे दे, यहाँ पर 25 दे दे, और पूछे एच का मान, तो आप इसमें रखिए, आराम से आ जाएगा। चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं एवं बाएं नदी में दो जहाज़ों के अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री। देखिए यहाँ पर पूरा कोण नहीं दिया गया है। यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज़ की ऊंचाई निकालें। देखिए सब फिगर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर समझिए हवाई जहाज़ है, यहाँ पर ऊपर, और इसकी ऊंचाई जो है धरती से, यह धरती है, धरती से उसका ऊंचाई यह हो गया एच। तो इस बिंदु से एक इस साइड और एक यहाँ साइड, दाएं और बाएं कर रहा है, तो एक इस साइड और एक इस साइड, दो बिंदु, एक यहाँ पर मान लीजिए और एक यहाँ पर बिंदु मान लीजिए। तो इसी हवाई जहाज से जब इसको देखा गया है, तो उस समय जो अवनमन कोण यहाँ पर बन रहा है, यह बन रहा है 60 डिग्री का। देखिए 60 दिया है, तो यहाँ पर 60 दिया है, तो अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो 60 यहाँ है, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री कोण हो जाएगा। और फिर इसी बिंदु से, इसी यहीं पर हवाई जहाज जो है, यहाँ से जब इस बिंदु को देखा गया है, तो उस समय जो अवनमन कोण है, यहाँ पर अवनमन कोण वह बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग 45 डिग्री बनाएंगे, और इसको जब इस तरह हम मिला दें इसको, तो यहाँ पर भी चूँकि यहाँ 45 डिग्री कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 45 डिग्री कोण बन जाएगा। तो यही हुआ फिगर, यहाँ पर 90 डिग्री कोण होगा और यह सीधा होगा। और देखिए यहाँ पर एक जहाज़ है, यहाँ पर एक जहाज़ है, यह पानी वाला जहाज़ है, और यह हवाई जहाज़ है। यहाँ पर हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़, और यहाँ पर पानी वाला जहाज़ है यहाँ पर। और इस दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी है वह 1 किलोमीटर दिया गया है। यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक यह 1 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों जहाज़ों के बीच में है। तो आपसे पूछा गया इस हवाई जहाज़ की ऊंचाई कितनी है। देखिए तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री, तो इसको हम इस तरह बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 45 डिग्री दिया है, तो हम tan 45 लेकर चलेंगे, तो लिखेंगे इसे tan 45 डिग्री। और tan 45 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए tan 60 लिखेंगे, यहाँ पर tan 60 डिग्री, तो tan इसके अनुसार चलेंगे तो होगा tan 60 का मान होता है √3, और इसके नीचे हम लोग 1 लिख देंगे। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जब इसको हम कोण लिए हैं 45 डिग्री, तो इसके अनुसार जो लंब हो रहा है या एच हो रहा है, और जब 60 डिग्री ले रहे हैं तो इसके अनुसार भी लंब एच हो रहा है। यानी कि दोनों में जो है एक ही एच है, दोनों में एक ही जो है लंब हो रहा है एच एच, यानी कि यह लाइन जो है दोनों में कॉमन है, और यह क्या है, लंब है। तो ऊपर वाला लंब होता है, तो इसलिए दोनों को हम इक्वल करेंगे। तो ऊपर वाला इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें भी √3 से गुना कराएंगे ऊपर, और जब ऊपर कराए हैं तो √3 से नीचे भी गुना कराएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका √3, और नीचे √3 से इसमें गुना होगा तो √3 हो गया, और देखिए ऊपर √3 और √3 इक्वल हो गया। और यहीं जो है इसको दर्शा रहे हैं, एच को दर्शा रहे हैं, लेकिन किस चीज़ में, तो अनुपातिक मान में। इसमें हम एक शामिल कर देंगे, इसमें भी एक शामिल करते हैं, इसमें भी एक शामिल करेंगे तो x हो जाएगा। अब देखिए यह जो √3x है वही इस हाइट को दर्शा रहा है। तो पहले हमको x का मान पता करना है। अब x का मान पता कैसे होगा, देखिए नीचे वाला जो √3x है यह आधार को दर्शा रहा है, यह भी आधार को दर्शा रहा है। तो यह √3x कौन सा आधार है, जब 45 डिग्री लिए हैं तो उससे जो बन रहा आधार वह है। तो देखिए यहाँ है tan 45 सामने लंब हुआ, आधार हुआ यह। तो यही जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह है √3x। तो हो जाएगा √3x यहाँ से यहाँ तक, आधार से लेकर यहाँ तक। और यह जो नीचे वाला x है 60 डिग्री है, उस समय जो आधार बन रहा है वह है। तो देखिए 60 के अनुसार लंब है, आधार यह हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक यह x हुआ। तो यह x और √3x, इसको और इसको दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो वही 1 किलोमीटर के इक्वल होगा।
तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, √3x प्लस x और यही दोनों का योगफल जो होगा वह 1 किलोमीटर के बराबर होगा, 1 किलोमीटर लिख देंगे। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 1, और x का मान निकालेंगे तो 1/√3/1 में डिवाइड करेंगे √3 प्लस 1 से। अब इसका हम लोग परमीकरण कर देंगे। तो अब चलिए इधर देख लेते हैं। तो x का मान निकालने के लिए 1/√3 प्लस 1 है, इसमें हम लोग √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुना कराएंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1, और देखिए a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हुआ 3 होगा और इसका स्क्वायर हुआ 1 होगा, तो होगा √3 माइनस 1 और 3 में से घटाएंगे तो 2। तो यह हुआ x का मान। लेकिन हमको तो निकालना है, हाइट निकालना है या h निकालना है, और यही h जो है वह दर्शा रहा है √3 इंटू x दर्शा रहा है, क्योंकि यह लंब है तो यही जो है h को दर्शा रहा है। तो इसीलिए हम h बराबर लिखेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू x और √3 हो जाएगा, और x का मान यहाँ पर देखिए निकला है √3 माइनस 1/2। इससे हम गुना कराएंगे इसमें, तो √3 में से √3 में गुना होगा 3 होगा, और √3 से 1 में माइनस √3 और नीचे 2, यही किलोमीटर आया। देखिए तो यह किस में है, पहला ऑप्शन है 3 माइनस √3/2 किलोमीटर, यही ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग इसी क्वेश्चन को एक और सूत्र से बनाते हैं, एक और फार्मूला से। तो एक और फार्मूला देखिए यहाँ पर है, d बराबर होता है h इंटू cot θ1 प्लस cot θ2। तो देखिए यह जो d है यह इसको दर्शा रहा है दो जहाज़ों के बीच के डिस्टेंस को। तो दो जहाज़ों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो यहाँ पर d की जगह पे 1 किलोमीटर लिख देंगे। और h जो है h, तो यहाँ पर h नहीं मालूम था तो यहाँ h लिखिए, और cot θ1 देखिए, cot और θ1 की जगह पे आप 45 डिग्री रखिए या 60 भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 60 रख देते हैं। और cot θ2 जो है वहाँ पर हम लोग 45 डिग्री लिखेंगे, cot 45 डिग्री। अब देखिए इधर h हो गया, cot 60 का मान लिखिए, तो cot 60 का मान 1/√3 हो गया, और यहाँ पर 45 है तो इसका मान आपको 1 हो गया। देखिए यहाँ पर tan 30 का जो मान होता है वह होता है 1/√3, और इसी का और tan का होता है, tan 60 डिग्री का मान जो होता है √60 का मान निकालेंगे तो 1/√3 हो जाता है। इधर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो h ये हो जाएगा √3, 1 प्लस √3 हो गया, और इधर 1 इधर से आ रहा है। अब देखिए h का मान अगर हम निकालते हैं इसमें गुना हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, और उसके नीचे यह आके, तो देखिए h बराबर हो जाएगा √3 और √3 प्लस 1, और ऊपर नीचे हम लोग गुना करेंगे √3 माइनस 1 से, क्योंकि इसका हम लोग परमीकरण कर रहे हैं। तो देखिए √3 से इसमें गुना करेंगे √3 तो 3 होगा, और √3 से 1 में करेंगे तो माइनस √3, और यहाँ पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो होगा 3 माइनस √3/2। तो इस फार्मूला से भी हल करने पर आपका ऑप्शन ए आया। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों इजी है। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज का क्लास? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, गणित मुझसे सीख सकते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जितना हो सके कमेंट कीजिए। अभी हम लोग 3-4 टॉपिक और पढ़ेंगे, मुश्किल से 4 टॉपिक और, 4 टॉपिक नहीं 4 टाइप है, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर टाइप 1 से लेकर पूरा टाइप 7 या 8 तक जाएगा, उतना पूरा देख लेते हैं, तो हमको पूरा विश्वास है कि हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। यदि आप बढ़िया से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो केवल देखने से नहीं होता है, कुछ मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।